अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज़ मुज़फ़्फ़र इकबाल, मैथ्स टीचर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ्स की ट्रिक्स के बारे में, किस तरह से हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा ये हर लेवल के लिए ज़रूरी है। आज से पहले जो हमने पढ़ा था कि बच्चे पूरी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा एक प्रोसेस होता है जो एक ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मैथ्स करना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस आती हैं, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होती हैं। अगर वो हम किसी तरह से फास्ट कर लें, किसी तरह से हमें उसका मेथड पता चल जाए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स ट्रिक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथ्स कैलकुलेशन के बारे में हम बात कर रहे थे और आज पहली ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आप इसे गौर से समझते हैं, सीखते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। आप चुटकियों में ऐसे मैथ्स को कर लोगे। तो पहली ट्रिक हमारी है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हुज यूनिट और वंस वैल्यू इज़ 5, यानी कोई भी नंबर से द नंबर इज़ 15, इसका स्क्वायर लेना है। तो अब हमें ये वाले ट्रेडिशनल मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 5 5 ज़र 25, 2 5 1 ज़र 5, 2 7 5 1। इस तरह से हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो आज डिस्कस करना है वो ये है कि ये नंबर है 15। हमने क्या करना है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये 1 जो है ये नंबर और इससे जो नेक्स्ट नंबर है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और वी हैव द आंसर। बहुत सिंपल है ये। फॉर एग्जांपल एक और नंबर लेते हैं, दैट इज़ 35। अब 35 को अगर इस मेथड से करेंगे तो कितना लंबा होगा, लेकिन अगर हम ट्रिक्स के थ्रू करते हैं तो ये 5 है और ये 3 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ 25 और 3 के बाद जो वेरी नेक्स्ट नंबर है, द वेरी नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 आर 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1225। सिंपल। फॉर एग्जांपल कोई और नंबर ले लेते हैं हम, दैट इज़ 85। अगर हमने इसका स्क्वायर लेना है तो हमने जस्ट क्या करना है, माइंड में 5 5 ज़र 25, 8 9 ज़र 8 एंड 9 72। सो द आंसर क्या होगा, 72। इस तरह से हमारे पास जितने भी नंबर हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 105। 105 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 25 और 10 और 11 110। तो इसका आंसर आ गया ये। सिंपल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्रिक वी हैव द स्क्वायर नंबर विच इज़ नियरर टू 50, लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50। अगर कोई नंबर 50 से नीचे या 50 के ऊपर हो, नियरेस्ट हो, तो हम उसका कैसे चुटकियों में हम स्क्वायर ले सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 43, तो हमने एक नंबर माइंड में रखना है, डैट इज़ 25। ठीक है, ये 43 जो है 50 में से कितना कम है, 50 माइनस 7 43 होता है। तो ये जो 7 है, इस 7 का हमने स्क्वायर लेना है, दैट इज़ 49। और 50 में से 7 माइनस किया, 25 में से भी 7 माइनस कर देंगे, 18। ये आंसर। अब ये देखने में आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल करें, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 47। अब हमने इसे माइंड में देखना है कैसे कर सकते हैं। तो 50 माइनस 47 3 स्क्वायर 9 एंड 25 माइनस 3 दैट इज़ 22। ये आंसर है। बिल्कुल सिंपल हो गया। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 46। 50 में से 46 माइनस किया, 50 माइनस 46 4। अब ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट माइंड में करेंगे कि 50 में से 46 माइनस किया 4 का स्क्वायर हो गया 16, और यही 4 हम 25 में से भी माइनस कर देंगे, 25 में से माइनस किया 21। तो ये आंसर है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है द नंबर ग्रेटर देन 50। अगर से एक नंबर है 54 फॉर एग्जांपल, और हमने उसका स्क्वायर लेना है, तो ये 50 + 4 होता है। ये जो 4 है इसका हम स्क्वायर लेंगे,
दैट इज 16। और जैसे मैंने आपको बताया पिछले उसमें 25 में ये 4 ऐड कर देंगे, 25 + 4 29, तो ये आंसर है। अगर ये नंबर फॉर एग्जांपल, अब ये आपको लग रहा होगा कि ये सर इतनी कैलकुलेशन हम करेंगे तो हम क्यों ना सिंपल उस तरह से कर लें। तो अभी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप ये 1 सेकंड में हो जाएगा, इसको टाइम ही नहीं लगना। फॉर एग्जांपल जैसे ये है 57, तो 57 50 में कितना ऐड किया 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 25 में 7 ऐड किया 32, ये आंसर है। कितना सिंपल हो गया। फॉर एग्जांपल अगर एक और नंबर है 59 का स्क्वायर लेते हैं, इसमें 9 ऐड हुआ है, 9 मतलब 81, 9 का स्क्वायर 81 और 25 में फिर 9 ऐड कर देंगे, 25 में 9 ऐड किया 34, ये आंसर। अगर कोई और नंबर है फॉर एग्जांपल 56, 50 में 6 ऐड हो रहा है तो 6 का स्क्वायर 36 और 25 में 6 ऐड हो रहा है, कितना हो गया 31, तो इसका स्क्वायर ये है। तो इस तरह से हम स्क्वायर नंबर विच इज़ नियरर टू 50 लेस देन और ग्रेटर देन हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं इसका सम अप करूं तो जो नंबर 50 से बड़ा है, जितना बड़ा है उसका स्क्वायर लेंगे और 25 में वो नंबर ऐड कर देंगे, और जो नंबर जितना 50 से छोटा है हम उसका स्क्वायर लेंगे और 25 में वो माइनस कर देंगे। अगेन मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 41 का स्क्वायर, ये 50 से 9 माइनस करते हैं तो 41 आता है। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 25 में 9 माइनस किए 16, ये आंसर है। तो इस तरह से हम इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी हैव ट्रिक नंबर 3, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अब मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में या फर्स्ट डिजिट या यूनिट डिजिट या वंस प्लेस जो है वो 5 हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड मैंने ये बताया कि अगर कोई नंबर 50 से नियरेस्ट है यानी लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50 है तो उसको कैसे फाइंड करती हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि कोई भी नंबर हो कहीं से भी हो उसको हम कैसे जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 73, अगर हमने इसका स्क्वायर लेना है तो बहुत सिंपल है, आपको वो ट्रेडिशनल मेथड को करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट 3 and 7, 3 स्क्वायर 9, 7 into 7 49, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने ये नंबर और ये नंबर इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 3 21, 2 42, ये 42 और इनको प्लस कर लेना है तो ये आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है, इससे हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि सर ये तो उतना ही हो गया जितना ट्रेडिशनल मेथड था, हम वहाँ से भी कर सकते थे, तो हमें क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन में पढ़ने की। तो ये अभी आपको लग रहा है क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, ये सब आपने माइंड से करना है। अगर आप माइंड से करोगे कोई मसला ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 89, अब ये नंबर है, इसको हमने कैलकुलेट करना है तो हमने क्या करना है 9 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर क्या होता है 64 और इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 9 72, 72 2 144 और इसको प्लस किया तो ये आंसर आ गया। सिंपल है। कोई और नंबर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 33, इसका स्क्वायर लेना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसका भी स्क्वायर 9। इनको 3 3 9, 9 2 18, ये 18 लिख देते हैं। इनको सॉल्व करते हैं तो आंसर ये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जांपल और कोई नंबर हम लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 59 स्क्वायर। अब 59 स्क्वायर कैसे आएगा 5 स्क्वायर 25, 9 स्क्वायर 81, 5 9 45, 45 2 90 और ये हमारा आंसर। इस तरह से हम कोई भी नंबर अच्छा ये नंबर हो गए। स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर नंबर बड़ा हो आ जाए फिर लाइक 107 या कोई और नंबर तो इसका कैसे लेंगे। ये भी सिंपल है। 7 स्क्वायर 89, 10 स्क्वायर 100, 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 10 70 to 140, इसको प्लस किया ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है। कोई भी नंबर ले लें
तो आप इन सारे नंबर से इजीली कर सकते हो जो भी आपके माइंड में आ रहा है। ये कैलकुलेशन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा। आप अपने मैथ्स को इस तरह करोगे कि लोग हैरान होंगे, लोग कहेंगे ये कैसे कर लिया इसने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू नंबर। कोई भी नंबर जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने सीख लिया तो आपकी मल्टीप्लिकेशन जो एक ट्रेडिशनल मेथड है जिससे आप पूरा सॉल्व करते हो, आपने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ये है, एक नंबर 23 है, एक नंबर 92 है, ये नंबर है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आपने देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 10, 12, 20, 25% कर लोगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको हमने करना है ऐसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6 और अब इसको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। लाइक 2 2 4, 9 3 27, 31 का 3 यहाँ, 1 यहाँ, 3 कैरी, 3 goes कैरी, 9 2 अगेन इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 18 प्लस 3 21। मैंने क्या कहा, आई रिपीट, 3 2 6 एंड 2 2 क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 9 3 27, इनको प्लस करना है और ये 31 आ गया। 31 का 1 हमने यहाँ लिखा, 3 goes कैरी, 9 2 18, 18 प्लस 3 21 और ये 21 हो गया। इस तरह फॉर एग्जाम्पल कोई और नंबर ले लेते हैं, 65 मल्टीप्लाई बाय 21 ये नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 5 1 5 और इस तरह से इसको मल्टीप्लाई माइंड में करेंगे। तो अभी मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ ना, ये 6 और 10, 16 का 6 यहाँ, 1 यहाँ, 6 2 12 और 1 30 क्या आंसर। फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर लेते हैं, ये देखिए अगर एक नंबर है ये वाला, हमने मल्टीप्लाई करना, हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 9 27 मतलब कि 7 यहाँ 2 यहाँ, और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 9 45, 1 3 3, तो ये मिला के हो गया 50 का 0 यहाँ, 5 यहाँ और 5 5 और 5 10। इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और नंबर ले लेते हैं, नंबर है 64 एंड द सेकंड नंबर इज 27 फॉर एग्जांपल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 4 28, 8 यहाँ पर, 2 यहाँ, और 7 6 42 यहाँ, और 2 4 8 यहाँ, ये 52। अब 52 हो गया, 6 2 12, 52 का 2 यहाँ, 5 यहाँ, 6 2 12 प्लस 5 17 यहाँ। तो ये वो ट्रिक है जिस ट्रिक्स को करके हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी हम सीख जाएंगे, और हम एक बहुत बड़ी चीज़ जो है जो हर क्वेश्चन में आती है, चाहे आप कैलकुलस कर रहे हो, चाहे आप प्रोबेबिलिटी कर रहे हो, चाहे आप अलजेब्रा कर रहे हो, आप कुछ भी मैथ्स में कर रहे हो, चाहे आप ग्रेड 4 के स्टूडेंट हो, ग्रेड 7 के हो, आप प्री ओ लेवल हो, आप ओ लेवल के स्टूडेंट हो, आप ए लेवल्स के स्टूडेंट हो, मैट्रिक के हो, आप किसी भी क्लास के हो, आप इन ट्रिक्स को सीख के इजीली अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो और अपने पेपर में टाइम बचा सकते हो। फिर आपका फोकस उन चीज़ों पर होगा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कैलकुलेशन, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप विदाउट कैलकुलेटर कर लोगे। जितनी देर में आप कैलकुलेटर में नंबर टाइप करोगे उससे कहीं पहले आपका माइंड वर्किंग कर लेगा और आपको फौरन आंसर बता देगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।